हेलो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से कि भारत में डिजिटल शिक्षा की चुनौतियों का वर्णन करें कि भारत में जो डिजिटल शिक्षा है इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा तो किस प्रकार से आएगा, तो आएगा चैलेंज विद डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, यानी डिजिटल एजुकेशन भारत में इसके चैलेंज क्या है। ठीक है, यानी कि भारत में डिजिटल शिक्षा की चुनौतियों का वर्णन करें। ठीक है, चलिए, ज़्यादा संभावना है कि क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही छपेगा। ठीक है, तो हिंदी समझने के लिए हम आपको इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि आप इसका हिंदी समझ सको और आंसर आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब मान लो कि हिंदी नहीं रहेगा, सपोज करो, चलो इसको हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, चैलेंज विथ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया मतलब क्या है? डिजिटल शिक्षा कहाँ का बात चल रहा है? भारत में। चैलेंज मतलब चुनौतियाँ क्या है, तो समझ आइएगा, उसके बाद आप आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले समझते हैं डिजिटल शिक्षा की चुनौती। तो भारत में शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग ने उन लोगों की भी चुनौतियों और असमानताओं को उजागर किया है जिनके पास डिजिटल तकनीकों तक पहुंच नहीं है। मतलब भारत में खास करके उन लोगों के लिए यह एक चुनौती का सामना है। ठीक है, जिनके पास डिजिटल के लिए वो तकनीकी नहीं है, डिजिटल शिक्षा से संबंधित जो सामग्री है, जो उपकरण चाहिए, उन लोगों के पास नहीं है। उन लोगों के लिए खास करके चुनौतियां पैदा हुई है जिनके पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए डिजिटल शिक्षा में जो उपयोग होने वाला सामग्री है। ठीक है, जिस लोगों के पास ये सब चीज़ें का कमी है उनको खास करके ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े खर्चों के कारण ये बाधाएं उत्पन्न होती है। अब ये बाधाएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े खर्च होते हैं और खर्च होने के कारण भारत के गरीब लोग नहीं उठा पाते हैं, जिसकी वजह से डिजिटल शिक्षा में चुनौतियाँ पैदा हो रही है। यह सबकी बस की बात नहीं है कि डिजिटल शिक्षा को प्राप्त कर सके और डिजिटल शिक्षा से शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने इसका भूमिका देखा। ठीक है, डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ। अब हम देखेंगे कि डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ असलियत में है क्या। तो भारत में डिजिटल शिक्षा की निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं। भारत में डिजिटल शिक्षा की निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले उचित अध्ययन स्थानों का अभाव। सबसे पहले छात्रों के पास उचित स्थान मतलब पढ़ने का उचित स्थान नहीं है, क्योंकि गरीब घर से हैं और रहते हैं, ज़्यादा रूम नहीं होता, 2-3 रूम होते हैं। एक में आपका चावल वगैरह रखा जाता है, दूसरे में कपड़ा वगैरह रखा जाता है, एक रूम सोने वगैरह के लिए होता है। ठीक है, तो ज़्यादा रूम नहीं होता भारत देश में गरीबों के पास। तो जब नहीं होगा तो उसका सिस्टम चाहिए ना ऑनलाइन पढ़ने के लिए, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह रखने के लिए। तो सबसे बड़ा चुनौती तो भारत में ये है। भारत एक अनेक गांव वाला देश है जिसमें गरीब से गरीब लोग रहते हैं और उनके घरों में 2 या 3 कमरा अधिक से अधिक होती है। ठीक है, उससे भी कम आवासीय स्थान होता है लोगों के पास। ऐसे स्थिति में बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से स्थान उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य साबित होता है। क्या बच्चों के लिए अलग से रूम बना देंगे? यहाँ पे गरीब से गरीब लोग रहते हैं जिसके पास एक दिन में खाने के लिए जुटाने के लिए मुश्किल पड़ जाता है, तो क्या वो बच्चों के लिए अलग से रूम बनवाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए डिजिटल जो शिक्षा है वो भारत के लिए एक चुनौती है। ठीक है, भारत के लिए क्या है? एक चुनौती है उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, इंटरनेट की अपर्याप्त पहुंच। अब देखिए, इंटरनेट की अपर्याप्त पहुंच, सभी लोगों तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से भी आप डिजिटल शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भारत में दिन प्रतिदिन इंटरनेट की कीमत बढ़ती जा रही है, आप सभी को पता है, जिसमें गरीब लोगों के लिए पर्याप्त होना संभव नहीं। ठीक है, जिसमें गरीब लोगों के लिए पर्याप्त होना संभव है, सॉरी यहाँ पे संभव लिखा गया, असंभव है। ठीक है, जब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है तो गरीब लोगों के लिए संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास दैनिक जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, खाने पीने की वस्तुएं नहीं, तो वो इंटरनेट कहाँ से खरीद पाएंगे? ऐसे लोग इंटरनेट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में इंटरनेट इन लोगों के लिए चुनौती का कारण है। हमेशा की तरह इस प्रक्रिया में भी सबसे अधिक प्रभावित हाशिए पर मौजूद ग्रामीण और गरीब आबादी की होती है। मतलब ये भी सबसे बड़ा चपेट में कौन आती है पता है? गरीब लोग ही आते हैं। हर जगह चपेट में गरीब लोग ही आते हैं। इनके पास ही इंटरनेट की समस्याएं होती है, इनके पास ही कमरे की समस्याएं होती है, इनके पास ही खाने पीने की समस्याएं होती है, तो ये इंटरनेट कहाँ से खरीद पाएंगे? तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट है इसका, इंटरनेट की धीमी गति। इंटरनेट की धीमी गति, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब ऑनलाइन शिक्षा की बात आती है, ठीक है, तो इसका अर्थ इस बात से होता है कि शिक्षकों के साथ सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाए या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से व्याख्यान दिए जाएं। दोनों कार्यों के लिए एक स्थिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। अतः इंटरनेट की पर्याप्त गति के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा। देखिए, इंटरनेट जब धीरे चलेगा तो इंटरनेट के माध्यम से बच्चे फेस टू फेस वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, सर के पास से, टीचर के पास, शिक्षक के पास से। अब ऐसे में जब नेट स्लो चलेगा तो ऐसे में हम क्या बोल रहे हैं, शिक्षक क्या बोल रहे हैं, वो हम लोग का लाइव जो है ना वो खराब हो जाएगा।
एक दूसरे से लय हम लोग मिला नहीं पाएंगे, ठीक है। और लय तभी मिला पाएंगे जब हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा। तो हाई स्पीड इंटरनेट होता नहीं है, जिसकी वजह से ऑनलाइन शिक्षा क्या हो जाता है, इसका उद्देश्य खराब हो जाता है, विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए हाई स्पीड इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, और हाई स्पीड इंटरनेट नहीं हो पाएगा तो हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, ना ही हम लोग उस चीज़ों को समझ पाएंगे। उसका चौथा देखते हैं सामाजिक अलगाव, यानी कि हम जब क्या होते हैं कि डिजिटल शिक्षा से जुड़ते हैं ना, तो समाज से हम थोड़ा दूर हट जाते हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, क्या आपने होमवर्क बनाया, ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, लोगों से नहीं पूछ पाते हैं सब चीज़ें से। लोगों के हाव भाव से हम लोग अलग हो जाते हैं, मतलब इसमें अपना आप से मतलब रखा जाता है, ठीक है। तो समाज के साथ, लोगों के साथ मिल करके नहीं रह जाते इसमें, ठीक है। इसमें बिल्कुल अलग दुनिया हो जाता है। अभी मोबाइल आ गया, ठीक है। अब कहीं अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो देखेंगे सबके मोबाइल के हाथ में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वही 4 लोग बैठ करके कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो वो एक जगह भले ही है, समाज के तौर पर एक जगह भले ही है, लेकिन वो फिर भी वो सामाजिक रूप से अलग है, सामाजिक अलगाव उसको बोलेंगे हम। यह वह स्थान है जहाँ सभी लिंग, वर्ग, जाति और समुदाय के लोग बिना किसी दबाव या व्यवस्था के एक दूसरे के साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। देखिए, सामाजिक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग, जाति धर्म के लोग, समुदाय के लोग बिना किसी दबाव का, बिना किसी के परेशानी के एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं। लेकिन जीवन की वह महत्वपूर्ण सीख जो ऑनलाइन शिक्षा द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। यह जीवन की वह जो महत्वपूर्ण सीख है ना, समाज वाला, ये ऑनलाइन शिक्षा द्वारा पूरा नहीं हो सकता है। क्या एक साथ बैठा जाता है, इसमें नहीं बैठा जाता है। क्या लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। तो जो समाज में अलग अलग प्रकार के लोग, जाति, समुदाय एक साथ मिल करके रहते हैं ना, वो ऑनलाइन शिक्षा में पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा में ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रशिक्षण। शिक्षक का प्रशिक्षण, यानी शिक्षक जो प्रशिक्षण देते हैं ना, यानी पढ़ाते हैं ना, उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं होता है ऑनलाइन पढ़ाने का, तो वो ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है ना। तो स्कूल में शिक्षक ना केवल बच्चों को पुस्तकों से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं। देखो, जब स्कूल में हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे जा करके बैठ करके स्कूल में पढ़ते हैं, तो शिक्षक सिर्फ किताबी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, किताबी से बाहर का भी ज्ञान देते हैं। वो मानसिक ज्ञान, भावनात्मक ज्ञान, सामाजिक विकास के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। मतलब वो सामाजिक ज्ञान भी देते हैं, भावनात्मक ज्ञान भी देते हैं, वो हमें सिखाते हैं, किताब से बाहर की दुनिया को भी सिखाते हैं, ठीक है। स्कूल में बच्चों के भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहार संबंधित विकास की देखभाल भी करते हैं वो टीचर, जो इस सामाजिक दूरी के कारण संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन अब क्या हो गया, समाज में दूरी बन गया, सामाजिक दूरी बन गया। क्यों? क्योंकि आ गया डिजिटल शिक्षा। तो ऐसे डिजिटल शिक्षा के माध्यम से क्या होता है पता है, जो शिक्षक है ना, वो बच्चों को किताबों से बाहर के ज्ञान नहीं दे पाते हैं, केवल और केवल किताबों के ही ज्ञान देते हैं, ठीक है। साथ ही एक और बड़ा समस्या, साथ ही सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यमों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया। मतलब बच्चों को, शिक्षकों को ये नहीं बताया गया कि बच्चों को ऑनलाइन में कैसे वीडियो बनाना है, कैसे उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। ये सब चीज़ें उसको प्रशिक्षण नहीं किया गया, मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं दिया गया, ठीक है। तो ऐसे में भी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, ठीक है। प्लस में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, डिजिटल शिक्षा ग्रहण करें, जिसकी वजह से सिर्फ वो किताबी कीड़ा ही बन गए हैं, किताब के में जो दिया गया वही पढ़ रहे हैं, उससे बाहर की दुनिया को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है पालन पोषण के मुद्दा। अब यहाँ पे पालन पोषण के मुद्दा क्यों आ रहा है, क्योंकि भारत में गरीब लोग रहते हैं। अब गरीब लोग कमाने के लिए तो बाहर जाएंगे, अब जिनके माता पिता कमाने के लिए बाहर चल जाएंगे, उनके बच्चों का देखभाल कौन करेगा। लेकिन वही अगर स्कूल होता तो ऑफलाइन माध्यम, तो बच्चे वहाँ चल जाते थे, तो पेरेंट्स अपने काम से आ जाते थे कि हाँ 12 बजे मुझे आना है, मेरे बच्चे आ जाएंगे, कम से कम 12 बजे तक तो काम कर लेते थे। अब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसके बच्चे को रखेंगे कौन, जब डिजिटल शिक्षा आएगा तो स्कूल तो ये लोग नहीं जाएंगे, है ना। तो जब बच्चों को स्कूलों से बाहर रखना चिंता का विषय है। जब बच्चों को स्कूल से बाहर रख दिया जाएगा, बाहर का मतलब क्या कि वो लोग स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से बैठे उन लोगों को शिक्षा मिल रहा है। तो यह एक चिंता का विषय है। ऐसे में यह समस्या उत्पन्न होगी कि इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये घर पर कैसे सीखेंगे। जब इनके माता पिता का काम के लिए बाहर चले जाएंगे तो ये घर पर खुद से कैसे सीखेंगे उस चीज़ों को, ये सबसे बड़ी समस्या है, स्कूल जब नहीं जाएंगे तो। नेक्स्ट है जागरूकता और पहुंच की कमी। अब ये देखिए, जागरूकता और पहुंच की भी कमी है। डिजिटल शिक्षा के बारे में जागरूकता की कमी है, जो इसे सभी तक पहुंचाने में बाधा है, ठीक है। ये सभी तक पहुंचाया नहीं जा सकता है, ठीक है, सभी तक ये जागरूक नहीं हो पाए हैं, ठीक है, और सभी तक पहुंच भी नहीं पाए।
नेक्स्ट है शारीरिक संपर्क का अभाव। अब शारीरिक संपर्क भी नहीं हो पाता, शिक्षकों से डायरेक्टली शारीरिक संपर्क हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। हम लोग तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो डिजिटल शिक्षा का एक बड़ा नुकसान शारीरिक संपर्क का अभाव है। शारीरिक संपर्क नहीं बन पाता शिक्षकों के साथ, जिससे बच्चों के लिए अपने शिक्षकों और साथियों के साथ संवाद करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जिससे क्या होता है, बच्चे अपने साथियों के साथ, अपने दोस्त के साथ या तो फिर शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाते हैं, मतलब बातचीत नहीं कर पाते हैं। ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है सीमित प्रतिक्रिया। इसमें सीमित प्रतिक्रिया होता है कि जितना देर तक आपका क्लास टीचर अपने मतलब क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, तब तक आप कुछ पूछ सकते हैं, नहीं तो आप उसके बाद कुछ भी पूछ नहीं सकते हैं। तभी तक आपका सीमित समय रहता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह आंसर वगैरह देने का, ठीक है, कोई प्रतिक्रिया देने का, मानी कि सर कुछ पूछें, ठीक है, तो उसका आप जवाब देने के लिए या तो कुछ पूछने के लिए आपके पास सीमित समय होता है ना। तो सीमित प्रतिक्रिया, ऑनलाइन छात्र प्रतिक्रिया सीमित होती है, यानी कि वो जब तक समय है उसके पास 1 घंटा का क्लास है तो 1 ही घंटा के अंदर वो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं सर को कि हम ये नहीं समझ पाए, आप हमको ये बता दीजिए, या तो फिर कोई क्वेश्चन अगर सर पूछते तो उसका आंसर बताने के लिए सीमित समय होता है। जहाँ शिक्षक को हमेशा छात्रों के साथ बातचीत करने और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिल पाता है, शिक्षक को नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पर समय निश्चित होता है ना। तो शिक्षक भी क्या करते हैं, छात्रों को अधिक समय नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां स्वास्थ्य पर प्रभाव, और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी क्या होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में अधिक समय तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखने से विद्यार्थियों की आंखें और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके अलावा आप 9, 10, 11, 12 और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि भारत में आखिर कैसे लोगों तक डिजिटल शिक्षा नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। चुनौती का मतलब क्या, चुनौतियाँ कि आखिर भारत में ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है, डिजिटल शिक्षा सब घर घरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, कहाँ चुनौती आ रहा है, ठीक है। तो भारत एक गरीब वो वाला देश है, आपको पता है कि इसमें बहुत सारे ग्रामीण लोग रहते हैं जो कि गरीब से जूझते हैं, उनके पास इंटरनेट की सुविधा वगैरह नहीं होता। तो आप आगे भी पॉइंट बढ़ा करके लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, जितना चाहे उतना। फिलहाल मैं